अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नाउ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं हूं आपका मेज़बान अवैस चौधरी। आजकल तुर्की का ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। इसकी इतनी कामयाबी और रेटिंग तो सिर्फ उसी शख्स को समझ आ सकती है जिसने ये ड्रामा देखा है। जो शख्स भी इस ड्रामे की एक किस्त देख ले, वो इस ड्रामे को मुकम्मल देखने पे मजबूर हो जाता है। ये ड्रामा मुस्लिम उम्मा की बरतरी और उस अज़ीमुश्शान सल्तनत के सुनहरी बाब की याद दिलाता है, जिसकी बुनियाद महज चंद कबायलियों ने रखी। ये चंद कबायली थे तो मुट्ठी भर, मगर इनका ईमान और यकीन उन्हें उस मकाम पर ले आया कि उन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाल दी। जहाँ एक तरफ इस ड्रामे के सौदाई नज़र आते हैं, वहीं कुछ ममालिक इस पर एतराज़ात भी उठाते हैं। और वजह साफ ज़ाहिर है कि अगर मुसलमान फिर से एक परचम तले इकट्ठे हो गए, तो गफ्फार खाक कितने ही ताकतवर क्यों न हो, शिकस्त इनका मुकद्दर ठहरेगी। सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा हालात में ये ड्रामा कैसे कुफ़ार के लिए ख़तरा है। कुफ़ार से मुराद यहाँ वो ताकतें हैं जो दुनिया पर सुपर पावर होने की दावेदार हैं। मुसलमान ममालिक की बात करें तो दुनिया में दो ही ऐसे ममालिक हैं कि जिनमें मुश्रिकीन का सामना करने की कुछ सख्त बाकी है। जी हाँ, एक पाकिस्तान और दूसरा तुर्की। मौजूदा हालात में दुश्मनान इस्लाम मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने के लिए बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, और मुसलमानों के पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो अपना दिफा कर सकें, क्योंकि मुसलमान अपने मज़हब, अपने नज़रिए और अपनी अकाई से बिल्कुल नाआशना हो चुके हैं। ऐसे में अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामे का वारिद होना कुफ़ार की बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट पर पानी फेरने के मुतरादिफ है, क्योंकि अगर शेर को चंद रोज़ गीदड़ों के साथ छोड़ दिया जाए तो वो भी शिकार करना भूल जाता है। बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन जैसे फर्जी किरदारों को देखने वाले मुसलमान नौजवान आज अर्तुगरुल गाज़ी के असीर हैं, और इनके अंदर एक वलवला पाया जाता है। कौम हमेशा नज़रिए से बनती है, और कौमें जब अपना नज़रिया भुला देती हैं तो बर्बाद हो जाती हैं, और मुसलमानों के साथ भी यही किया गया। इनसे इनका नज़रिया छीन लिया गया, और नज़रिए के बगैर कौम नहीं, सिर्फ लोगों का हजूम हुआ करता है। ऐसे वक्त में ये ड्रामा मुसलमानों को उस अज़्म हिम्मत और हौसले का दर्स देता है जो कि फिर से उन्हें अजीम कौम बना सकता है। इस ड्रामे में इस्तेमाल होने वाले कुछ डायलॉग, जो सिर्फ डायलॉग ही नहीं बल्कि अक़वाले ज़री हैं, वो मुसलमानों को उनकी अज़मत की याद दिलाते हैं, जिनमें से कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। जिसका कोई ख्वाब नहीं, उसका कोई मुस्तक़बिल नहीं। हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, कोई भी हमें घुटनों के बल नहीं गिरा सकता। जुल्फ़कार से अच्छी ना कोई तलवार है, और ना अली से बड़ा कोई बहादुर ज़मीं पर। असल हीरो वो होता है जो नीचे गिरते ही उठता है। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन वो आखिरी सांस मेरे लिए हराम होगी जिससे पहले मैं हथियार डालूं। और एक आखिरी कोटेशन कि जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। हमारे इस्लाफ की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं, बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती है। गर्ज ये कि इस ड्रामे ने उन तमाम लोगों की नींदें हराम कर दी जो मुसलमानों को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। क्या मेरी तरह आप भी इस ड्रामे को दुश्मनाने इस्लाम के नापाक इरादों पर कारी ज़रब समझते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें इस्लाम की पैरवी करने और इसके रोशन पहलुओं पर गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। आमीन।